नमस्कार। मैं प्रियंका सिंघल, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, एक नए टॉपिक और बहुत सारी नॉलेज के साथ आपके सामने फिर से आई हूँ। आज का टॉपिक उस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लाइफ में आपके कैश फ्लो को आप किस तरह से देखते हैं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपका कैश फ्लो जाने अनजाने कहीं पर भी निकलता जा रहा है, आपकी जरूरत ना होते हुए भी वो रुक नहीं रहा है, या जहां से वो आने वाला था वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होके वो स्टक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है आपस में? आपसी रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे ना होकर उनमें कुछ ना कुछ फायर जैसी लगी रहती है? या आपको लगता है कि बहुत क्विकली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आपकी फैमिली में? कभी किसी को कुछ हो गया, कभी किसी को कुछ हो गया, अचानक से एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपके साउथ ईस्ट दिशा में प्रॉब्लम होने के कारण। साउथ ईस्ट दिशा जो है वो होती है अग्नि कोण की दिशा, यानी कि उसे अग्नि की दिशा कहा जाता है। ये हमारे घर की फायर को बैलेंस करती है। आपने सुना होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि अग्नि कोण का किचन सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि वहां पर गैस का चूल्हा होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अग्नि की दिशा है। यहां पर अगर आपके घर का किचन आ जाता है तो वो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, क्योंकि वो भी संबंधित है उस अग्नि से। जब आप किचन में अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर उस फायर का बैलेंस बना हुआ है आपस में, क्योंकि वो स्वयं ही अग्निकोण की दिशा है। तो अग्नि तत्व वहां की दिशा में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है। किचन यहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन उस किचन में अगर आपने ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर यूज किया है तो वहां पर आपको वो इफेक्ट्स नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों ही कलर वाटर जोन के कलर हैं। अगर अग्नि और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो वो एंटी हो जाते हैं, तो आपको इफेक्ट्स भी एंटी मिलते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा है अगर आपका किचन साउथ ईस्ट दिशा में है। दूसरी बात, लेकिन वहां पर उसके एंटी कलर्स आप यूज ना करें तब। अब हम पूछेंगे आप लोगों से कि अगर यहां पर आपके घर का वॉशरूम है तो आप क्या करें? अगर आपके घर का वॉशरूम इस दिशा में आ जाता है तो आपको क्या करना है, जो टॉयलेट सीट वहां पर है उसको रेड कलर के टेप से 3 साइड से आपको ब्लॉक कर देना है। तो इसकी 100% रेमेडी हो जाएगी। यहाँ पर टॉयलेट सीट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही होंगी? आपकी लाइफ में आ रही होंगी कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वो फ्लो, वो कैश आने वाला था, पेमेंट मिलने वाली थी, मिलते मिलते वो स्टक हो गया, वहीं पर रुक गया। या फिर ऐसे खर्चे जो जाने अनजाने आपकी लाइफ में आते हैं और आप अपना सारा मनी उस पर वेस्ट कर देते हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात। यहां पर जितनी आपकी इनकम है उसकी आउट गोइंग बहुत जल्दी बढ़ने लग जाती है। तो ये चीज होती है साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस होने की वजह से। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि 16 दिशाएं होती हैं। उन 16 दिशाओं के बारे में मैं आपको एक एक दिशा के बारे में बहुत डिटेल में बता रही हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो और आप बहुत आराम से उस चीजों को समझ पाएं। पहले मैंने बहुत सारी दिशाओं के बारे में बताया, अब मैं आज आपको साउथ ईस्ट के बारे में फुल नॉलेज देने आई हूं। तो आप देखिए अपने घर का, पहले साउथ ईस्ट देखिए कि कहां पर आता है, फिर आप उसको देखिए कि क्या आपके घर का साउथ ईस्ट कम है उस मैप में या बढ़ा हुआ है। अगर आपके घर का साउथ ईस्ट वाला पोर्शन कम है उन 16 दिशाओं में, तो आपको क्या करना है, ग्रीन कलर, यानी कि उससे पहले का जोन जो कि एयर का जोन है, उसका ग्रीन कलर इस जोन में लाके लगा देना है। अगर वॉल है तो वॉल को ग्रीन कलर से पेंट कर देना है।
अगर ये जोन बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाला जोन यानी कि अर्थ जोन का येलो कलर लाकर आपको यहां पर लगा देना है। तो आपकी ये दिशा बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। अगर कम है ये दिशा तो आप यहां पर रेड कलर भी कर सकते हैं। बहुत से लोग, आपने सुना होगा कि रेड कलर का बल्ब लगा दिया जाए अगर साउथ ईस्ट जोन में तो बहुत सारे प्रॉफिट होने लग जाएंगे, इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, लिक्विडिटी अच्छी आने लग जाएगी। लेकिन बिना सोचे समझे आपको ये सारे काम नहीं करने हैं। बिना सोचे समझे मतलब अगर बार चार्ट में आपकी साउथ ईस्ट जोन कम है तो आपको वहां पर बल्ब लगाना है, तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने बिना सोचे समझे बड़े हुए साउथ जोन में, साउथ ईस्ट जोन में अगर रेड बल्ब लगा दिया तो आप देखेंगे कि वहां पर फैमिली में आपकी एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, छोटी छोटी चीजों में आपस में तकरार होने लग जाएगी, और जो आपका फ्लो है वो अनजाने में बहुत निकलता जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे उसको संभालते संभालते। तो आपको कलर्स का यूज बहुत सोच समझ के, जिस तरह से हम बता रहे हैं वो देखते हुए, उन दिशाओं को देखते हुए, उनको कम या ज्यादा देखते हुए अगर आप यूज करेंगे तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। और अगर पहले से ऐसा हो रहा है तो जरूर 100% आपकी उस दिशा में आपको मिल जाएगा, या तो रेड कलर अगर बढ़ी हुई है या फिर वाटर जोन के कलर्स जो कि वहां पर एंटी हैं। अग्निकोण में मैंने आपको बताया वाटर कलर्स, रेड, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये कलर्स एंटी हैं, ये कलर्स मिलेंगे। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो तुरंत सबसे पहले जाकर वो कलर्स वहां से हटाइए। घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तु सबके जीवन में खुशियों को लेके आने वाला साइंस है। घबराइए मत, इस साइंस को समझिए और बिना कुछ किए चीजों को इधर से उधर सही जगह पर, सही कलर्स को वहां पर लाकर आप बहुत सारा प्रॉफिट उस वास्तु से ले सकते हैं। ये सारी आर्ट्स इतनी पुरानी हैं, इनका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। इस ज्ञान को आप लीजिए और आगे भी इस ज्ञान को बढ़ाइए, जिससे कि आपके अपनों के जीवन में भी वो सारी खुशियां आ पाएं जो अभी तक नहीं आ पा रही थी उस अज्ञानता के कारण। हमारे जीवन का यही मेन उद्देश्य है कि इस आर्ट को, इस साइंस को आप लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे बदलाव आप अपने जीवन में देखें। इसमें कोई अभी खर्चा नहीं हो रहा, कोई ऐसी बड़ी आपको चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपनी चीजों को ठीक करने में, उस दिशा को देखते हुए अगर आप बदलाव ला सकते हैं, वो चेंजेस ला सकते हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे, तो क्यों नहीं आप करते इस काम को। जरूर कीजिए, इस आर्ट को अपनाइए अपने जीवन में। खैर, टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपके घर का बेडरूम इस दिशा में है तो बेडरूम बहुत अच्छा रहता है, आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा है यहाँ का बेडरूम, आपके फुलफिलमेंट के लिए बहुत अच्छा है यहाँ का बेडरूम, डिजायर्स कंप्लीट होती। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर दो लोग कोई रह रहे तो थोड़ा सा तकरार होने की, क्योंकि फायर का जोन है, तो अगर दो लोगों का बेडरूम यहाँ पर है तो आपस में वो व्यूज मैच नहीं करते हैं कि मैं भी सुपर और दोनों में फिर तकरार। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये है कि अपनी अपनी बात कहने वाले लोग होते हैं अगर जिनका यहाँ पर बेडरूम होता है, तो कुछ मायने में अच्छा माना जाता है, यहाँ पर बेडरूम होना ठीक रहता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर मंदिर के बारे में। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मंदिर बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ आप माता का मंदिर बना सकते, सिर्फ और सिर्फ माता का मंदिर, क्योंकि रेड कलर प्रेफर किया जाता है माता के मंदिर के लिए। इवन कोई भी भगवान माता के अलावा इस मंदिर में हम नहीं रख सकते। वैसे तो मंदिरों की अलग दिशाएं हैं, मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मंदिर की अलग दिशाएं होती हैं। वहीं पे आप मंदिर रखेंगे तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगा और आपकी डिजायर्स कंप्लीट होंगी। यहाँ पर आप माता की तस्वीर अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में सिर्फ और सिर्फ माता को आप रख सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट एनालिसिस साउथ ईस्ट दिशा के लिए। तो साउथ ईस्ट दिशा में इन सारे बदलावों को लाइए और चेक कीजिए कि क्या आपकी लाइफ में वो अंतर आ रहे हैं। मैं आपको
अच्छी तरह से इंश्योर करती हूँ कि वो बदलाव आएंगे ही आएंगे। आप करके देखिए और इन बदलावों को आते हुए देखिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के लिए। गुड बाय।